नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। नीति शतक की ये हमारी मानसौर पद्धति है। पहले हम विद्वजन पद्धति पढ़ चुके हैं और मूर्खजन पद्धति पढ़ चुके हैं। ये हमारी तीसरी पद्धति चल रही है और तीसरी पद्धति का ये हमारा छठा श्लोक चल रहा है। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। सन्ति अन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः सम्भाविता पञ्चसा तान् प्रति एषः विशेषविक्रमरुचिराहुः न वैरायते। द्वौ एव ग्रस्ते दिवाकरनिशाकरप्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदान् भपति शीर्षावशेषाकृति। एक बार और इसका उच्चारण कर लेते हैं। सन्ति अन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः सम्भाविता पञ्चसा तान् प्रति एषः विशेषविक्रमरुचिराहुः न वैरायते। द्वौ एव ग्रस्ते दिवाकरनिशाप्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्यदान् भपति शीर्षावशेषाकृति। अब इसके अर्थ जान लेते हैं। सन्ति अन्येऽपि और भी हैं बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति इत्यादि संभावितः प्रतिष्ठित पंचसा पांच तान् प्रति एषः उनके प्रति यह विशेष विक्रम रुचि अत्यंत पराक्रम की इच्छा रखने वाला राहुन वैरायते राहु वैर नहीं रखता है। द्वौ एव यहाँ पर अयादि संधि हो गई है। द्वौ एव ग्रस्ते दिवाकरनिशाप्राणेश्वरौ भास्वरौ। द्वौ एव दोनों को ही ग्रस्ते मतलब खाता है। दिवाकर निशाप्राणेश्वरौ सूर्य और चंद्रमा को ही। दिवाकर माने सूर्य भास्वरौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्राता माने भाई। हे भाई पर्वणि पश्य हे भाई देखो पर्व में। दानवपति राहु शीर्षावशेषाकृति केवल जिनकी शीश यानी सिर मात्र एक आकृति रह गई है। हम इसका अन्वय देख लेते हैं। हे भ्राता पश्य हे भाइयों देखो हे मेरे भाइयों देखो। बृहस्पति प्रभृत्य अन्येऽपि पंचसा संभाविता। हे भाइयों देखो गुरु इत्यादि विशेष और भी 5-6 यहाँ पर ग्रह हैं। ग्रहों की बात चल रही है। संभाविता सन्ति संभावित हैं विशिष्ट हैं प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर विशेष विक्रम रुचि जिसकी विशेष विक्रम रुचि है यानी कि जो पराक्रमी है। शीर्षा अवशेष आकृति जिसका शीश मात्र एक शेष आकृति रह गई है जिसका केवल आकृति में केवल शीश रह गया है। दानवपति यानी राहु दानवपति एव राहु तान् प्रति न वैरायते। दानवपति राहु इनके प्रति वैर नहीं रखते हैं किंतु भास्वरौ
निशांत प्राणेश्वरौ, किंतु चंद्रमा और सूर्य द्वय एव परवड़ी ग्रस्ते, केवल दो ही ग्रहों को वह क्या करते हैं, खाते हैं, ग्रसते हैं, खाते हैं। हे भाइयों देखो, यहाँ पर राहु के पराक्रम की बात की गई है। हे भाइयों देखो, गुरु इत्यादि और भी 5-6 ग्रह संभावित यहाँ पर हैं। विशेष विक्रम में रुचि, पराक्रम में रुचि रखने वाले दानवपति राहु, तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं रखते हैं। तो फिर किसके प्रति वैर रखते हैं? किंतु भास्वरौ दिनेश निशा प्राणेश्वरौ, किंतु सूर्य और चंद्रमा द्वय एव परवड़ी ग्रस्ते, केवल उन्हीं दो को वह क्या करते हैं, खाते हैं। परवड़ी ग्रस्ते यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, पर्व में खाते हैं, यानी उन्हीं को ग्रहण करते हैं। वहति भुवन श्रेणीं शेषफणाफलक स्थितां, कमटपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते, तमपि कुरुते प्रोढाधीनं, पयोऽधिनातरात् अहमहतां नेसीमान् सचरित्रविभूतयः। इसका एक बार हम अर्थ देख लेते हैं, एक बार वाचन और कर लेते हैं। वहति भुवन श्रेणीं फणाफलकैः स्थितां, कमटपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते, तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधि अनारतात् अहमहतां नेसीमान् सचरित्रविभूतयः। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां, वहति मतलब धारण करता है, भुवन श्रेणीं शेषः भूमि और लोकों की पंक्तियों को, शेष नाग फड़ाक स्थितां, शेष नाग फड़ रूपी फलकों पर, वहति मतलब धारण करता है, भुवन मतलब भूमि, श्रेणीं शेषः भूमि श्रेणीं भूमि आदि लोकों को, भूमि श्रेणीं भूमि की सभी श्रेणियों को, सभी लोकों को, क्योंकि भूमि का केवल एक ही लोक नहीं है, सभी लोकों को। वहति धारण करता है, भुवन श्रेणीं भूमि आदि लोकों को, शेषः व्यक्तियों को, शेषनाग फड़ाफलक स्थितां, शेषः फड़ रूपी फलक पर, कमटपतिना कछुआ के द्वारा, मध्य पृष्ठम सदा पीठ के बीच में, मध्य पृष्ठम सदा न च धार्यते, सदा और वह धारण किया हुआ है। कमटपतिना कमटपति यानी कच्छप, मध्य पृष्ठम हमेशा अपने बीच पीठ पर, सदा च धार्यते हमेशा अपनी पीठ पर बीच में धारण किए हुए है। तमपि कुरुते उसको भी करता है, क्रोडाधीनम अपनी गोद में रखता है। कौन? पयोधि अनारतम हमेशा समुद्र उसे भी अपनी गोद में
बिठाता है। आहा महताम, ओहो महापुरुषों की निसीमान चरित्र विभूतः, महिमा असीम होती है। चरित्र संपदाएं, महान लोगों की चरित्र संपदाएं असीम होती हैं, उनका कोई कहना ही नहीं है। बहती भुवन श्रेणीं शेषः, धारण करता है भूमि की सभी परतों को, भूमि के सभी लोगों को। कौन? नाग, किस पर? फड़ाफड़क स्थिताम, फड़ रूपी फलकों पर, यानी कि उसका जो फन है उसकी भी फलक पर वह धारण करता है। कमटपतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते, उसको हमेशा कछुआ अपनी पीठ के बीच में क्या करता है? धारण करता है, बिठाता है, रखता है। सह च धार्यते, उसको सदा धार्यते, क्या धार्यते? कमटपतिना, कछुआ हमेशा उसको अपनी पीठ के बीच में बिठाता है, रखता है। तमपि कुरुते, उसको भी करता है क्या? क्रोडाधीनम, अपनी गोद में बिठाता है। कौन? पयोधि अनारतम, हमेशा समुद्र। आहा महताम, ओहो महापुरुषों की निसीमान अचरितम, महिमा की कोई सीमा ही नहीं है, उनके चरित्र की कोई सीमा ही नहीं है। इसका अन्वय देख लेते हैं। शेष फलक स्थिताम, शेष नाग अपने फन के फलक पर रखते हैं। किसको? भूमि श्रेणीम, भूमि के लोक को। बहती सचा कमटपतिना, उसको भी धारण करते हैं। कौन? कछुआ। कहाँ? मध्य पृष्ठम सदा धार्यते, उसको अपनी कमर के बीच में हमेशा धारण करते हैं कछुआ। तमपि धार्यते, तमपि पयोधि अनारतम क्रीडाधीनम कुरुते, उसको भी हमेशा समुद्र अपनी गोद में बिठाते हैं। आहा महताम, चरित्र विभूतयः निसीमान भवति, ओहो महान पुरुषों का चरित्र कैसा होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना महान होता है। अब इसका हम एक बार हिंदी अर्थ इस तरीके से बोल लेते हैं कि शेष नाग अपने फन की फलक पर भूमि के सभी लोगों को धारण करता है। उसको भी मगर अपनी पीठ के बीच में क्या करता है? धारण करता है। उस शेषनाग को भी मगरमच्छ अपनी पीठ पर धारण किए हुए है और उसको भी समुद्र अपनी गोद में लिए हुए हैं। समुद्र उन दोनों के भार को सह रहे हैं, उन्होंने अपनी गोद में उनको बिठा लिया है। किस तरीके से? एक से एक महान लोग हैं, महान लोगों की चरित्र की कोई सीमा नहीं है। यदि अचेतन अपि पादै स्पृह प्रज्वल्यति, सवितु इनकान्तः, तत्तेजसी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यत् अचेतन अपि, यदि जड़ भी, अचेतन भी, पादै पैर से, तृतीया बहुवचन है, पादै पैर से, स्पृष्ट छुआ हुआ, छूकर, प्रज्वल्यति जल उठती है, सवितु इनकान्तः सूर्य की किरणों की तरह, सूर्य की किरणों से, सूर्य कांत इव, सवितु
सवितु इनकांता। इनकांता एक मणि का नाम है। तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिनिकृतिं कथं सहते। तत् तेजस्वी पुरुषः, जब तेजस्वी यानी विशिष्ट लोग, विशिष्ट पुरुष, प्रकृतिनिकृतिं किए गए अपमान, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहती कैसे सह कर सकते हैं। इसका अन्वय देख लेते हैं। अचेतन अपि, जड़ भी जिसमें कोई चेतन नहीं है। इनकांता सवितु, इनकांता मणि सूर्य के पादई स्पृह, सूर्य के इनकांता मणि जो अचेतन है, जिसमें चेत नहीं है, ऐसी इनकांता मणि जब सूर्य उसके पैरों को छू लेता है, प्रज्वलती जल उठती है। इनकांता मणि ऐसी है कि यदि उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह जलने लगती है, उसमें प्रकाश होने लगता है। तत् तेजस्वी पुरुषः, फिर तेजस्वी पुरुष प्रकृतिनिकृतिं कथं सहते, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सह सकते हैं। यदि जिसमें चेत ही नहीं है, ऐसी मणि भी नहीं सहती है, जल उठती है उससे यदि स्पर्श करता है सूर्य तो फिर तेजस्वी पुरुष किस तरीके से इसे सहन कर लेते हैं। यदि अचेतनपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति सवितु इनकांतः तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृतिनिकृतिं कथं सहते, फिर तेजस्वी पुरुष इसे कैसे सहन कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे का श्लोक देख लेते हैं। 10वां श्लोक है मानसरोवर पद्धति का अंतिम श्लोक, इसको और देख लेते हैं। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्त्वतां न खलु वयसि तेजसो हेतु। सिंह मतलब शेर का, शिशु अपि बालक भी, निपतति गिरता है, मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु मद से मलिन है जिसके कपोल ऐसा हाथी। प्रकृति इयं स्वभाव ही है, सत्वताम बलशालियों का, न ही खलु नहीं निश्चित ही, वय तेजसो हेतु अवस्था यानी आयु तेजता के लिए कारण नहीं है। एक बार इसका अनुभव देख लेते हैं। शिशु अपि सिंहः, बालक भी शेर का, बालक भी शेर का, मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु निपतति, मद से मलिन कपोल वाले गज के ऊपर गिरता है, हाथी के ऊपर गिरता है। सत्वम ताम इयं प्रकृति, इस तरीके का उसका प्राकृतिक स्वभाव है। वयः तेजसो हेतु न खलु, आयु तेजता का हेतु नहीं है। आयु तेजता का हेतु नहीं है। क्या है उसका स्वभाव? स्वभाव सत्वताम बलशालियों की, सत्वताम बलशालियों का, प्रकृति वयः बलशालियों का प्राकृतिक स्वभाव होता है, न कि
उनकी आयु से इसका कोई मतलब होता है। यानी कि इसका यदि हम सीधा सा अर्थ करें तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी बलशाली, विद्वान, तेज आयु से नहीं होता है, बल्कि उसका जो स्वभाव है, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव है, उसके कारण होता है। जैसे शेर का बच्चा छोटा भी हाथी पे जा कर के गिरता है, हाथी का शिकार करता है, और बाकी जो बड़े बड़े काफ़ी आयु के हो जाने के बाद भी और जो पशु हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बलशाली है, जो बल है, वह आयु पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं कि विद्वता इंसान की आयु पर निर्भर नहीं करती। उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, क्या है, ये आयु से मतलब नहीं है। एक कम आयु का व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा विद्वान हो सकता है, और एक बहुत अधिक आयु वाला भी कम बुद्धि वाला हो सकता है। तो बस यही इसका अर्थ है सीधा सा। इसके बाद हम आगे देखेंगे अर्थ पद्धति। अभी के लिए यहाँ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।